हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए क्लर्क की जो मौत जो पाठ को आज हम देखेंगे, जो प्रतिपूर्ति का यानी कि कितना तो सेकंड नंबर चैप्टर है। तो बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं यदि आप देने देने जा रहे हैं कब, तो यानी कि 2025 में, तो यह जो क्लास आपके लिए समझिए कि कितना ही यानी कि एमवीवीआई क्लास है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप जान रहे होंगे कि यहाँ 110% सही आंसर यानी कि प्रोवाइड किया गया है। यदि आप क्लास 2025 में देने जा रहे हैं एग्जाम को, या 26 में, किसी भी ईयर में इस क्लास को आप देकर जाइएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। खास करके 2025 में यानी कि बेस्ट ही रहेगा। हुँ। जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड में पूछे गए भी सवाल हम इसमें शामिल किए हैं, जो यानी कि क्वेश्चन यानी कि बैंक के रूप में है। चाहे किसी भी स्ट्रीम से पूछा गया तो उसको हम शामिल कर लिए हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर यानी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब इतना हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी तो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। हुँ। क्या देखेंगे? तो 30 प्लस हम एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे और इस चैप्टर से जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था तो सभी को हम इसमें ला दिए हैं। हुँ। तो चलिए यानी कि फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आपके साथ आ गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्लर्क की मौत पाठ्य पुस्तक के रचयिता कौन है? आपसे बोला जा रहा है कि जो क्लर्क की जो मौत जो पाठ्य जो पुस्तक है उसके यानी कि रचयिता कौन है? क्या वह गाइडी मोपासा जी हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह हेनरी यानी कि लोपेज जी हैं? तो नहीं सर। क्या यानी कि अंतोन यानी कि चेखव हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो क्लर्क की जो मौत जो पाठ जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो यानी कि अंतोन यानी कि चेखव जी हैं। सी जो यानी कि करेक्ट जो यानी कि आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना वह 2000 यानी कि 24 की परीक्षाओं में पूछा गया था। किससे पूछा गया था? तो यानी कि साइंस वाले और यानी कि कॉमर्स वाले स्ट्रीम से इसको यानी कि पूछा गया था। तो आप समझते हैं कि यदि आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी आप स्ट्रीम से 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को जरूर यानी कि अटेंड करके जाइएगा, जो आपके लिए यानी कि बेहतर ही रहेगा। तो सेकंड नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं अब क्या कह रहा है। लेखक क्लर्क की मौत की क्या गलती थी इनमें? बोला जा रहा है ना कि जो लेखक जो क्लर्क की जो मौत थी उनकी इनमें क्या गलती थी? यदि आप क्लर्क की जो मौत जो पाठ को यदि आप हिंदी में इनकी किसी भी किताब से पढ़े हैं तो आपको यहाँ जो है ना समझ में आ रहा होगा। आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करके चल जाना है। क्या गलती थी? तो बड़े अफ़सर को यानी कि गाली दे दिए थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या बड़े अफ़सर को अरे-तरे यानी कि कर के बात करने लगे थे? तो ये भी नहीं। क्या बड़े अफ़सर के शरीर पर थूक दिए थे? तो अभी नहीं। बड़े अफ़सर के शरीर पर यानी कि छींक मार दिए थे? तो बोलेंगे कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। कि जो लेखक जो क्लर्क की जो मौत जो थी उनको क्या गलती थी? तो बड़े जो अफ़सर जो लोग थे उनके शरीर पर वह छींक यानी कि मार दिए थे। तो इसी का जो है ना उनको काल बनकर आया बेचारा का यानी कि मृत्यु भी हो गया था। तो जो क्या है तो यानी कि डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको यानी कि 2023 में इसको पूछा गया था, एक बार पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। इसको हम पीडीएफ जो है आपको सोच रहे हैं कि 1 जनवरी से इसको हम फ्री कर देंगे। तो जब पीडीएफ यानी कि फ्री होगा तो आपको नोटिफ़िकेशन पहुँचना चाहिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस पीडीएफ को आप यानी कि कहीं भी यानी कि निकलवा कर के याद कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है। अंतोन चेखव जी किस यानी कि देश का रहने वाले थे? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखक जो अंतोन चेखव जी हैं, वह किस देश के रहने वाले थे? बताइए तो। क्या जापान के रहने वाले थे? तो नहीं सर। क्या तुर्की का रहने वाले थे? तो नहीं सर। क्या सऊदी अरब का रहने वाले थे? तो नहीं सर। वह कहाँ का रहने वाले थे? तो वह रूस का रहने वाले थे। जो अंतोन जो चेखव जी थे ना, वह यानी कि रूस का रहने वाले थे। डी जो है ना वह यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस को आप वीवीआई क्वेश्चंस यानी कि मान करके याद कर लीजिए। कभी भी आपसे भी हार्वर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक क्लर्क की मौत का क्या नाम है? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखक जो क्लर्क की जो मौत है उनका क्या नाम है? क्या यानी कि होश से कम नाम है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। जो क्लर्क की जो मौत जो है, उनका यानी कि लेखक का क्या नाम है? क्या यानी कि फ्रैंको नाम है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ए और यानी कि बी दोनों ही सही नाम है? तो नहीं सर। इवान दमिचित्र यानी कि चेर यानी क्या है? तो चेरबेकॉम।
डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या नाम था? तो इवान दिमिचित्र यानी क्या है तो चेरवोकोव नाम था। डी जो है ना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हुँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए अब क्या कह रहा है। लेखक अंतोन चेखव जी का जीवन काल इनमें से क्या था? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखक जो अंतेन जो चेखव हैं, तो उनका जीवन काल क्या था इनमें से? क्या 1850 से 1893 था? तो नहीं सर। क्या 1852 से 1800 यानी कि 95 था? तो नहीं सर। क्या था? तो 1800 यानी कि 60 से लेकर 1904 था। तो समझिए क्या था? तो 1804 में इनका यानी कि जन्म हुआ था। इसको आप याद कर लीजिए कि 1800 यानी कि 4 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था और 1900 यानी कि जो 4 जो ईस्वी था तो इसमें इनकी निधन हुआ था। हाँ, जितना भी क्वेश्चन्स को अभी हम याद करवा रहे हैं, सब क्वेश्चन आपको याद करके चल जाइएगा ना बाबू, तो आपको बिहार बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ 40% ला सकते हैं हिंदी और इंग्लिश से। और यदि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स से यदि आप 50% भी आप गेन कर दिए, तो आपको बिहार बोर्ड परीक्षाओं में यानी कि 90% आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम इस तरह की क्लास आपको लाते रहते हैं। तो चलिए हम 6 नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, अब क्या कह रहा है। सिविल का जनरल इनमें से किसे कहा गया है? बोल रहा है कि सिविल का जनरल इनमें से हम किसे कहते हैं? क्या हेनरी लेपेज को कहा गया है? तो नहीं सर। क्या यानी कि अंतोन चेखव को कहा गया है सिविल का जनरल? तो नहीं सर। क्या यानी कि मिस्टर यानी कि ब्रिजालोव का? तो बोलेंगे कि सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मिस्टर जो ब्रिजालोव है ना उनको कहा गया है। क्या कहा गया है? तो यानी कि सिविल का जनरल कहा गया है। इसका जो सी जो है ना यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम जल्द ही वन शॉट यानी कि क्लास ला रहे हैं जो आपका वहाँ से डायरेक्ट और डायरेक्ट यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में टकरेगा ही टकरेगा। उसका भी हम यानी कि पीडीएफ दे देंगे जो 300-400 क्वेश्चन होगा। तो चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। लेखक अंतोन चेखव की जन्म यानी कि कब हुआ था? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखक जो अंतोन जो चेखव हैं उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? क्या 1900 यानी कि 4 ईस्वी में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1870 में हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1900 यानी कि 60 में हुआ था? तो नहीं सर। कब हुआ था? तो 1800 यानी कि 60 में इनका जन्म हुआ था। किसको? तो यानी कि लेखक यानी कि अंतोन चेखव को। तो जितने भी अगर जन्म और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन रहती है तो उसको आप याद करके जाइए। खास करके अब आपको जन्म और निधन याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब दिसंबर भी टाइम जो है वह बीतने वाला है, बीत ही जाएगा। अब जनवरी यानी कि आपके पास 1 मंथ टाइम बच रहा है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम 2 मंथ लगातार आपके लिए एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीकाओं से मेहनत करके आपको क्लास हम लाएँगे डेली। तो चलिए चलते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन्स को देखते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। कवि अंतोन चेखव जी का जन्म स्थान कहाँ पर था? आपसे बोला गया है। इसको यानी कि 2024 के परीक्षाओं में और यानी कि 2023 के परीक्षाओं में 2 बार इसको साइंस वाला स्ट्रीम से यानी कि पूछा गया था। तो चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को यानी कि एमबीबीआई क्वेश्चन मान के याद कर लीजिएगा। खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो बोला गया है कि इनका जन्म स्थान यानी कि कहाँ पर हुआ था? किसको? तो अंतोन चेखव का। क्या अफ्रीका में हुआ था? तो नहीं सर। क्या यानी कि जापान में हुआ था? तो नहीं सर। क्या यानी कि फ्रांस में हुआ था? तो नहीं सर। कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म जो है ना वह रूस में हुआ था। जो अंतोन जो चेखव हैं तो इनका जन्म यानी कि रूस में हुआ था। हुँ। तो चलिए चलते हैं तो 9 नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक अंतोन चेखव जी का निधन जो है वह कब हो जाता है? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखक जो अंतोन जो चेखव जी हैं तो उनका निधन यानी कि कब हो जाता है? क्या 1893 ईस्वी में निधन हो जाता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1900 यानी कि 4 ईस्वी में निधन हो जाती है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो लेखक जो अंतोन जो चेखव जी हैं, तो उसका निधन जो है 1900 यानी कि 4 ईस्वी में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हाँ, अब चलते हैं तो यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए। शीर्षक क्लर्क की मौत में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ गए? बोला जा रहा है कि जो शीर्षक जो क्लर्क की जो मौत जो पाठ है वहां से आया गया है। क्या आया है कि जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ गए थे?
क्या रसोई घर में जाने के लिए मुड़ गए थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वो स्नान घर में जाने के लिए मुड़ गए थे? तो नहीं सर। इसको 2024 में पूछा गया है बाबू। क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देख लीजिए कि इसको 2024 में पूछा गया है कि नहीं, उसके बाद आप बोलिएगा। तो इसको इसलिए पूछा गया था तो साइंस वाले प्लस यानी कि कॉमर्स वाले प्लस यानी कि आर्ट्स वाले, तीनों स्टूडेंट से इसको पूछा गया था। हुँ। तो कहाँ जाने के लिए मुड़ गए थे? तो यानी कि निजी यानी कि नज़दीक जो स्नान जो कमरे अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गए थे। सी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कि नीचे जो कमरा जो था ना वहाँ जाने के लिए मुड़ गए थे। कौन? तो यानी कि हाँ, जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि अंतोन चेखव का पाठ्य कौन-सी विद्या है? आपसे बोला जा रहा है कि जो कवि जो अंतोन जो चेखव हैं, उनका पाठ्य की कौन-सी विद्या है? क्या वह कविता के अंतर्गत आती है यानी कि कलर की मौत? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या व्यक्ति चित्र के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या निबंध है? तो नहीं सर। क्या है? तो एक कहानी के अंतर्गत आती है। ये जो यानी कि कलर की जो मौत है, वह क्या है? तो एक कहानी तो ही है। डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। हुँ। तो चलिए चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। जितना भी क्वेश्चन में अगर स्टार मार्क्स लगाया है सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, रट के जाना है। क्या है देखते हैं, रट के नहीं समझ के जाना है, समझ लीजिए आपको एग्ज़ाम में चल जाइएगा। देखते हैं क्या है, क्लर्क की मौत पाठ में लेखक का क्या नाम है? आपसे बोला गया है कि जो क्लर्क की जो मौत जो पाठ है जो है, उसमें लेखक का क्या नाम है? क्या फ्रैंकोआ नाम है? तो नहीं सर। क्या यानी कि मैत्र होस्कम नाम है? तो नहीं सर। क्या हुल यानी कि ब्रेक नाम है? तो क्या इनमें से कुछ नहीं नाम है। क्या नाम है? इसको नाम है। यानी कि युवान द मित्र यानी कि यानी क्या है तो चेखवाकम। देख लीजिए नहीं लोग करा होगा। हाँ, देखिए क्या नाम है? तो इवान द मित्र यानी कि चेखवेम नाम है। इसका जो है ना वह नाम है किसको? तो यानी कलर की जो मौत जो पार्ट है उसको। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। तो बस इतना ही है। तो चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब हम यानी कि 200 प्लस यानी कि पीडीएफ को फ्री करेंगे, इस सब जो पीडीएफ आपको दे देंगे हम। किस कहाँ जा कर के? तो यानी कि अपना ही व्हाट्सएप के चैनल जो है ना, वहाँ आपको हम दे देंगे। तो उसका भी हम यानी कि अप्रूव नहीं किए हैं। जब उसका नोटिफ़िकेशन हम आपको देंगे तो सीधे आपको नोटिफ़िकेशन के थ्रू पहुँच जाना है। कहाँ? तो अपने व्हाट्सएप यानी कि चैनल पर। तो उसका नोटिफ़िकेशन कब आपके पास पहुँचेगा? जब चैनल यानी कि सब्सक्राइब रहेगा तब। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक? देखिए आपके लिए लाए हैं, क्या है? तो रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में 90%, 93% यानी कि बिहार टॉपर बनना है, तो आप हमारे साथ यहाँ से जुड़कर 40% आप गेन कर लीजिएगा ना, एक भी नंबर आपको हिंदी और इंग्लिश में नहीं कटेगा, तो आप अच्छा से यानी कि बिहार बोर्ड में टॉपर या एक अच्छा 90% या 95% मार्क्स ला सकते हैं। आपके पास टाइम कितना है? यानी कि पूरा दिसंबर है, पूरा यानी कि जनवरी है। आपको कितना? तो यानी कि फरवरी यानी कि 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चैनल पर नहीं है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं टारगेट करता हूँ कि जो 1 के सब्सक्राइबर इन दिसंबर यानी कि 24 में या 25 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार तो प्लेलिस्ट में यानी कि विज़िट करिए। देखिए कितना यानी कि क्लास 12th के लिए हिंदी और इंग्लिश, अब प्रतिपूर्ति, अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अब हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर सभी से हम आपके लिए करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।